क्या यूपी में अब की बार भगवान राम के वरदान से ही सत्ता की नैया पार होगी? ये सवाल इसलिए क्योंकि यूपी की तमाम पार्टियों का फोकस पर राम की नगरी अयोध्या है। बीजेपी की बात करें तो 2017 में सीएम बनने के बाद 26वीं बार योगी आदित्यनाथ रविवार को फिर अयोध्या में थे। रामलला के दर्शन किए, साधु संतों से मुलाकात की, लेकिन करीब 3 घंटे के इस दौरे में सीएम योगी के अयोध्या से चुनाव लड़ने की खबर सियासी गलियारों में तैरने लगी। लखनऊ से 125 किलोमीटर दूर राम की नगरी अयोध्या 2022 के महादंगल का सबसे बड़ा सियासी अखाड़ा बनने जा रहा है। रविवार को सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे, रामलला के दर्शन के लिए और हनुमानगढ़ी में बजरंग बली का आशीर्वाद लिया। दावा किया कि अयोध्या मॉडल अब विश्व पटल पर अपनी पहचान बनाने जा रहा है। आने वाले समय में अयोध्या वैश्विक मानचित्र पर एक नया स्थान बनाने जा रहा है। उसके लिए हमें हर एक क्षेत्र में तैयार होना होगा। राम दरबार में दर्शन के बाद सीएम योगी ने साधु संतों से भी मुलाकात की, जिसमें एक बार फिर योगी के अयोध्या सीट से विधानसभा चुनाव लड़ने की मंशा सामने आती दिखी। देश के यशस्वी मुख्यमंत्री, धर्म नगरी अयोध्या, भगवान राम की नगरी अयोध्या, जहां से भाजपा की शुरुआत हुई है, वहां से कोई इसका मुखिया चुनाव लड़े तो स्वागत योग्य, बहुत सुंदर। यदि ऐसा होता है तो हम उनका स्वागत करेंगे। बहुत हृदय से चाहता हूं और मैं मुक्त कंठ से ये मुख्यमंत्री की यदि इच्छा होगी तो उनकी इच्छा की पूर्ति करने का सफल प्रयास करूंगा। ये सच है कि 2022 के महादंगल में योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनावी रण लड़ते हैं तो आसपास के लगभग 20 जिलों की विधानसभा सीटों पर असर जरूर पड़ेगा। इसी ताकत को विपक्ष भी भली भांति जानता है। लोगों का सौभाग्य होगा, अयोध्या वासियों का, यदि मुख्यमंत्री जी यहाँ से चुनाव लड़ते हैं और निश्चित रूप से यदि वो ऐसा विचार पार्टी करती है, निर्णय करती है, ऐसा निर्णय होता है तो ये सौभाग्य की बात होगी हम लोग। 2017 में सीएम पद की शपथ लेने के बाद योगी आदित्यनाथ के एजेंडे पर सबसे ऊपर भगवान राम की नगरी अयोध्या है। ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि 2022 में भी अयोध्या मॉडल से ही सत्ता के समीकरण का रास्ता निकलेगा। टीम न्यूज़ नेशन। पहाड़ से पत्थर टूटकर पानी बनने के सच की होगी पड़ताल। एक छोटे से ब्रेक के बाद